नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 34वां, दिनांक है 3 अगस्त 2021 और कक्षा है 8वीं। और 8वीं कक्षा के आज के हमारे क्षेत्र हैं लेखन, कौशल अथवा क्षमता है स्व अभिव्यक्ति, संबोध है वृत्तांत लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल दिया हुआ है यहाँ पर रूपरेखा एवं स्वयं स्फूर्त भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। घटना, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। यहाँ पर गलती हुई है, वही वाक्य यहाँ पर दोहराया गया है। पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। निम्नलिखित वृत्तांत का मुखर वाचन करें। वृत्तांत के नियमों को समझाएं। किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा जाता है, यह समझाएं। तो दोस्तों, वृत्तांत लेखन जो है इसके कुछ नियम हैं। इन नियमों से हमें अवगत होना है। वृत्तांत इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई घटना, कोई समारोह, कोई कार्यक्रम, इसका विस्तृत वर्णन जो कि जानकारी देने हेतु लिखा जाता है। उसमें जो बातें हुई है वह सारी सच्ची बातें हम यहाँ पर लिखते हैं। इसे वृत्तांत लेखन ऐसा कहा जाता है। इसमें भी देखिए, इसे समझने के लिए एक कृति यहाँ पर दी गई है। प्रश्न दिया है, अपने इलाके में आयोजित दिव्यांग दिवस समारोह का 60 से 70 शब्दों में वृत्तांत लेखन करो। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। कोई भी वृत्तांत देखिए, इस वृत्तांत में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, स्थल, कौन सा स्थान है उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से हमारे वृत्तांत में आना चाहिए। काल, काल का मतलब है समय, कौन से दिन, उस दिन का उल्लेख होना चाहिए, दिनांक का उल्लेख होना चाहिए। और घटना, जो घटना हुई है इस घटना का विस्तार से ब्यौरा हमें यहाँ पर देना है। यहाँ पर प्रश्न दिया है आपको कि दिव्यांग दिवस समारोह का कार्यक्रम आपके पाठशाला में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का जो वृत्तांत है वह आपको लिखना है। और इसमें भी जरूरी बातें कौन सी हैं? वृत्तांत में स्थल, काल, घटना, इसका उल्लेख होना अनिवार्य है। तो देखिए, यहाँ पर वृत्तांत दिया है, हम इसे पढ़ते हैं। समता नगर में आयोजित सादगीपूर्ण दिव्यांग दिवस। रविवार दिनांक 3 दिसंबर 2020 को समता नगर के मदन मोहन मालवीय मैदान पर दिव्यांग दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा सेना के अध्यक्ष श्री आदित्य जी ठाकरे ने विभूषित की। दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर को नगर भवन में दिव्यांग छात्रों के बीच चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का विषय हमारे सामाजिक कर्तव्य तथा धर्मो रक्षति रक्षतः गया था। विजयी अभ्यर्थियों को समारोह में मान चिन्ह और
नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में समाज में दिव्यांगों के आत्मसम्मान, सेहत और अधिकारों को सुधारने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक साथ होने का नारा लगाया। दिव्यांगों के प्रति सामाजिक सोच बदलने का आह्वान किया। सरकार द्वारा लागू विकलांग कल्याण की योजनाओं को समारोह में बताया गया। पूर्ण सहभागिता और समानता की मांग इस समारोह में की गई। दिव्यांगों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें कृत्रिम अंग, दिव्यांग प्रमाण पत्र, रेलवे अथवा बस पास का वितरण भी किया गया। दिव्यांग प्रतिनिधि सुरेश मांढरे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए, इसमें बीच में पढ़ते समय व्यवधान आए, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी रुकावट आ गई। माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, इसे लिखते समय इसमें कई प्रकार की गलतियां हैं, तो ये ठीक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान चिन्ह, यह शब्द ह को न जोड़ना चाहिए, लेकिन चिन्ह यह मानक वर्तनी के अनुसार नहीं लिखा गया है। ऐसे कई वाक्य यहाँ पर दोहराए गए हैं जो कि गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक नमूना यहाँ पर दिया गया है। तो इस नमूना में देखिए, इस प्रारूप में किस तरह से स्थल काल का उल्लेख किया गया है। देखिए, यहाँ पर रविवार दिनांक 3 दिसंबर 2020 समय का पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पर स्थल देखिए, समता नगर के मदन मोहन मालवीय मैदान पर, यह स्थान स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर शाम 4 बजे, तो ये जो स्थल है, जो काल है, वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और इसमें जो दिव्यांग दिवस पर जो कार्यक्रम था, उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से हम वो वृत्तांत लेखन करेंगे। तो यह एक नमूना आपके सामने पेश किया गया है कि कैसे वृत्तांत लेखन लिखा जाता है। आगे देखते हैं। आओ सक्षम बने। इसमें देखिए, निम्नलिखित कृतियां पूर्ण करो। वृत्तांत में अनिवार्य घटक कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्थल, काल, घटना, ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। वृत्तांत लिखते समय भाषण में दिए वाक्यों को दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित वृत्तांत पर कक्षा में चर्चा करें और कॉपी में लिखने कहें। अपने विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान का वृत्तांत लिखो। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक है। देखिए, अपने विद्यालय में जो स्वच्छता अभियान किया गया था, इस स्वच्छता अभियान का वृत्तांत आपको लिखना है। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लेना है। तो इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने दिया है वही लिखें, आप भी दूसरा वृत्तांत लिख सकते हैं। तो एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं। संत एकनाथ विद्यालय के प्रांगण में दिनांक 23 जून 2019 को स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्या मंदिर विद्यालय के प्रधानाचार्य को बुलाया गया था। उन्होंने इस अभियान को आयोजित करने वाले और भाग लेने वाले संत एकनाथ विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों की काफी तारीफ की। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए स्वच्छता अभियान के पोस्टर बेहद आकर्षक और लोगों तक संदेश पहुंचाने वाले थे। अतिथि महोदय ने वहां उपस्थित सभी लोगों को
अपने परिसर व देश को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने वहां उपस्थित अतिथि महोदय व अन्य सभी लोगों का कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया। अंत में राष्ट्रगान द्वारा इस कार्यक्रम का समापन किया गया। तो इस तरह से स्वच्छता अभियान का वृत्तांत लेखन लिखा जाएगा। आओ सृजन करें। इसमें देखिए, निम्नलिखित विषय पर कक्षा में गुट बनाकर स्पर्धा आयोजित करें। स्पर्धा आयोजित करनी है। अगर आप किसी न्यूज चैनल में रिपोर्टर होते तो आप किसी सड़क दुर्घटना के समाचार को किस तरह पेश करते? देखिए, आपके लिए मौका है, विद्यार्थियों के लिए मौका है कि मान लो कि आप एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर हो और एक सड़क दुर्घटना हुई है, तो इसका समाचार आप टीवी पर किस तरह से पेश करोगे? बड़ा अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। हिंदी में यह जो वृत्तांत है वह आपको बताना है। तो अपने सामने मोबाइल पकड़ लीजिए, मोबाइल का वीडियो शुरू कीजिए और सड़क दुर्घटना हो या फिर कोई और घटना हो, इस घटना का वृत्तांत आप बताने का प्रयत्न कीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे भाषण संभाषण भी होगा और ये वृत्तांत लेखन जो है इसका दृढ़ीकरण भी हो जाएगा। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पृष्ठ 101। यहाँ पर लिंक भी दी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको इसके बारे में, इस घटक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।